सबको जय भीम, नमो बुद्धाय और समता आवाज टीवी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा परिचय, मेरा नाम रमेश गौतम है और गाजियाबाद के अंदर पुराना बस अड्डा है मालीवाड़ा, वहाँ का रहने वाला हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। शिक्षा मेरी मात्र जो है, मैं 3 क्लास यानी कि तीसरी क्लास तक ही पढ़ पाया हूँ और उसके बाद गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया, तो इसलिए तीसरी क्लास तक। और 11 मई 86 को मेरी शादी हुई। हम पति पत्नी के साथ साथ हमारे पास एक बेटी है, उसका नाम है प्रीति गौतम। ये मेरा छोटा सा परिवार है और लगभग आज 40 साल करीब मुझे हो गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध और संत रविदास जी, कबीर साहब, ज्योतिबा फूले, वैद्य रामास्वामी नायकर, ऐसे महापुरुषों के संदेशों को जितना मैं समझ पाया हूँ, उस विचारधारा को मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आदर्श मानते हुए उनका संदेश मेरे जीवन में बहुत क्रांतिकारी बदलाव इस बात पर हुआ, क्योंकि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा की बहुत बड़ी विशाल सभा में रोते हुए कहा कि मेरे मिशन को जो धोखा दिया है वो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और आरक्षण के बल पर लोगों ने बहुत तरक्की करी, शिक्षा से अफसर अधिकारी भी बने, नेता भी बने, लेकिन केवल बीवी, टीवी और शाम को संगीन शीशी, शराब की बोतल तक 99% पढ़े लिखे लोग वहाँ तक होकर रह गए। तो बाबा साहब ने रोते हुए कहा कि मेरे इस मिशन को, इस कारवां को गांव कौन पहुंचाएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो खून के आंसू जो रोते उन्होंने कही, तो मैं और तो कुछ नहीं ज़्यादा कर सका, लेकिन इन 40 सालों से समाज के अंदर, विशेषकर गांवों में जा करके मैं और मेरे साथ बहुत सारे विद्वान जागरूक लोग, बहुत सारी महिलाएं, तो गांवों जा कर के हम भीम ज्ञान चर्चा संघ के माध्यम से हम लोग बाबा साहब के वो विचारधारा को पहुंचाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। ये छोटा सा जो है कार्य है और मैं शर्मिंदा हूँ इस बात से कि जितना मुझको करना चाहिए मिशन का काम, मैं उतना नहीं कर पाया, तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं रही। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन जितना भी कर पाया उसके लिए मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि मुझको जितना करना चाहिए, जितना मैं कर सकता था, मैं उतना नहीं कर पाया। लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा, ऐसी कोशिश है कि मैं बाबा साहब के उस मिशन को, उनके धम्म क्रांति को, मैं और मेरे बहुत सारे साथियाँ, बहुत सारी महिलाएं, हम गांव जा कर के भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से ऐसे तमाम महापुरुषों के संदेशों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही जीवन का एक आखिरी लक्ष्य है। लोग कहते हैं कि समाज से भी कुछ उपेक्षा होनी चाहिए, तो मेरा तो अपना एक ही कहना है कि हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व बनता है। जो समाज के मिशन के लिए काम कर रहे हैं, यदि मैं या मेरे जैसा कोई व्यक्ति यदि ये उम्मीद करता हो कि हम जो कर रहे हैं समाज हमें धन्यवाद दे, समाज हमें थैंक्स बोले, समाज से जो हमें अपेक्षाएं वो पूरी हों, तो इससे हम लोगों को बहुत निराशा पैदा होगी। क्योंकि हमें कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई लालच, कोई स्वार्थ यदि होगा, तो वो व्यक्ति या मैं, हम मिशन का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपेक्षा की तो ये बात ही छोड़ दो। लेकिन फिर भी बता दूं कि समाज के अंदर कुछ लोग बुद्धिजीवी हैं, कुछ दूरदृष्टि हैं, कुछ त्यागी भी हैं। वो देखते भी हैं कि समाज में काम करने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है, तो वो इतने महान हैं कि वो बिना कहे, बिना मांगे ही योगदान करते हैं। लेकिन जो लोग स्वार्थ में आकर के
योगदान देने की बात करते हैं, हम ऐसे धोखेबाज आदमी को हम उसका सहयोग किसी भी प्रकार का लेते नहीं हैं, ना ही हम उसको करीब आने देते, जिसमें से 100 के 100% ऐसे राजनीतिक नेता होते हैं कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं, कभी कभी मीठी मीठी बातें करते हैं। हम ऐसे मक्कार, गद्दार, दुष्ट और धूर्त नेताओं को किनारे कर देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।